तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज मैं बात करने वाला हूँ इंट्राडे के बारे में बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ इंट्राडे के बारे में। और इसलिए इंट्राडे के बारे में बात करने वाला क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि सर इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें, क्या करें। और मैं थोड़े सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ। बेसिकली ये कोई बहुत बड़े सीक्रेट्स नहीं, नॉर्मल है, बट यही है कि आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हो। तो हो सकता है कि मैं बोल दूँ और फॉलो करने लगो, क्योंकि पिछला वीडियो जो था जिसमें मैंने बोला था कि 1 बजे के बाद रुकना मत, तो शायद आप कल सब लोग सीख गए होंगे मैं क्यों बोलता हूँ 1 बजे के बाद। काफ़ी लोगों ने मुझे थैंक यू बोला कि सर 1 बजे के बाद हम कई लोग रुके रहे और हमें बहुत लॉस हुआ, आपने सही बोला था वगैरह वगैरह। तो ये सारे ना थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, आप जीतने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो, आप लॉस कैसे कम करो, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं इंट्राडे के लिए। ठीक है। और यस गाइज, अब बहुत लोग हैं जो मुझे मेरे नेक्स्ट बैच के बारे में पूछ रहे हैं सब कुछ, कि कैसे होगा सर, उसका बता दीजिए हम। ठीक है, और व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। तो गाइज देखो क्या है कि अभी जुलाई बैच चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, जुलाई बैच का आज लगभग 18-19 डेट हो गई है। तो जुलाई बैच जून बैच की, तो जुलाई बैच स्टार्ट तो हो रहा है सर, लेकिन आप उसमें व्हाट्सएप में बार बार मुझसे पूछोगे, तो इससे अच्छा मैंने अभी देखो क्या जो लोग भी जुलाई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग नीचे एक लिंक है गूगल फॉर्म की, उस फॉर्म में अपना ईमेल आईडी और नेम वगैरह आप उसमें सेंड कर दो। मैं आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्टली आपको जो भी डिटेल्स होंगी जुलाई बैच की, मैं सारा आपको भेज दूंगा। ठीक है। और गाइस याद रखना, जो भी लोग मेरे पास ऑप्शन सेलिंग सीखने आते हैं वो आप ये बात ध्यान करके आना कि आप सिर्फ ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो। आप मेरे पास ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर आप बाइंग सिखाओगे क्या, सर आप बाइंग के बारे में बताओगे क्या, या सर आप मतलब मैं सीधे ऑप्शन सेलिंग में आ जाऊँ क्या, अभी तक मैंने एक भी बार ऑप्शन सेलिंग नहीं की। तो गाइस थोड़ा देखो, ऑप्शन सेलिंग को सीरियसली ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलिंग एक तरीके का बिजनेस, आप सब जानते हो, ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक तरीके का बिजनेस है। और आपको पता है ना, बिजनेस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलाया जाता है, वरना बिजनेस जितनी जल्दी शुरू होते हैं ना उतनी ही जल्दी बंद हो जाते हैं। तो ऐसा ही मार्केट में ऑप्शन सेलिंग है, आप जितना तेजी दिखाओगे ना उसमें, आप उतनी जल्दी आप अपना बुरिया बिस्तर समेट के निकलोगे ऑप्शन सेलिंग से। ठीक है, तो जो लोग भी जुलाई बैच ज्वाइन करना चाहते हो, और वो सब नीचे एक फॉर्म है, उसमें अपना ईमेल आईडी डालो, सब कुछ डालो। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड हो ना, लाइक कि ऑप्शन सेलिंग को लॉन्ग टर्म बेसिस में चाहते हो अपनी लाइफ में, वही लोग प्लीज फॉर्म भरना। ओके गाइज, और प्लीज ऑप्शन बाइंग के टाइप के क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि मैं बाइंग सीरियसली नहीं बताऊंगा। बाइंग मैं हेजिंग के लिए करता हूँ, कभी बाइंग से प्रॉफिट के लिए इतना जाता नहीं हूँ। मैं अडेप्टिव हूँ, मार्च टाइप के जो डे होते हैं या फिर मार्च जैसा जो मंथ होता है उसमें बाइंग चलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। बट बेसिकली जो बाकी 8 महीने होते हैं ना मार्केट के, 8 महीने मतलब साल भर के, वहाँ पे सेलिंग ही काम आएगी। ठीक है गाइज, तो अभी हम इंट्राडे अपना स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग इंटरेस्टेड है जुलाई बैच के लिए, वो आप नीचे डॉक्यूमेंट फॉर्म है गूगल फॉर्म, उसमें फिल कर दो। मैं आपको ईमेल पे सारी डिटेल भेज दूंगा, आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा व्हाट्सएप पे मुझसे कि कब चालू हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है गाइज, तो और हाँ, उसमें एक ये बात रहेगी कि जो भी लोग उस फॉर्म में 25 तारीख तक के पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे पिछले महीने भी था, उन सबको 15% ऑफ रहेगा फीस में। ठीक है, मेरी फीस ऑलरेडी बहुत कम है, बट उसमें 15% ऑफ रहेगा जो लोग भी 25 के पहले ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के बेसिक्स। तो सबसे पहले इंट्राडे देखो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, बट प्रॉब्लम बताता हूँ क्या इंट्राडे की पहली प्रॉब्लम, लोगों को ये नहीं पता कि कब करना चाहिए उसको। इंट्राडे की ट्रेडिंग की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फिर प्रॉफिट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताना चाहता हूँ। देखो वन बाय वन बताता हूँ, मैं बिल्कुल खींचने नहीं वाला बात को, वन बाय वन आते हैं। ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में आप इसमें देखो कितनी चीज़ें, मैं ये 5 चीज़ें फॉलो करता हूँ। 5 चीज़ें देखो, पहली बताता हूँ टाइमिंग। व्हाट अबाउट टाइमिंग? रूल नंबर 1, टाइमिंग। टाइमिंग मैं ट्रेडिंग करता हूँ वेडनेसडे और थर्सडे को इंट्राडे की, वेडनेसडे और थर्सडे को, सुन लेना ध्यान से, वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेडिंग करता हूँ इंट्राडे की मैं बेसिकली। आप मंडे टू थर्सडे कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे मंडे टू थर्सडे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई डे वाइज टाइमिंग। टाइमिंग मतलब ये डे हो गया कि इस दिन आप इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है गाइस, दूसरा कब कर सकते हो मैं बताता हूँ। मैं करता हूँ बेसिकली ट्रेड इंट्राडे की 11 से 12:30, इस टाइम पे मैं देखता हूँ मार्केट को। पता है क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों देखता हूँ इस टाइम पे मार्केट? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट ऐसी होती है, और जब मार्केट ऐसी होती है वो ऐसा कुछ फॉर्म बना लेती है। ठीक है, तो मैं हमेशा ब्रेकआउट्स का वेट करता हूँ। ठीक है, और इस ब्रेकआउट में ये मेरा पुट सेल होता है इस एरिया में, समझ में आ रहा? सेम ऐसे ही ये रहा, ये जो नीचे को मूव आएगा, यहाँ पे मेरा कॉल सेल। ठीक है, तो ये कब आता है? आपको लगता है कि ये सीधे उठते से मार्केट खुलते से आ जाएगा? ऐसा आ भी गया ना तो उसमें कन्विक्शन नहीं होगा, वो
मॉर्निंग की कैंडल कैसी होती है, ये आई, ये रेड, ये खुली, ये ग्रीन, इसमें क्या कन्विक्शन, आपको कैसे पता कि ये ग्रीन कितनी बड़ी ग्रीन हो सकती है, पहली कैंडल कितनी ग्रीन हो सकती है आपको कैसे पता, और ये जो पहली रेड है ये कितनी रेड हो सकती है ये कैसे पता आपको, कोई आइडिया है आपको, नहीं है ना। बट जब इस बड़ी रेड के बाद, ये जो बड़ी रेड कैंडल है उसके बाद जब यहाँ पे इतना 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 घूमने के बाद जब वो रेड यहाँ पे ब्रेक होगा ना, तब मैं अपनी फुल कन्विक्शन के साथ एक कॉल बेचूंगा। मुझे एक एक्यूमुलेशन जोन चाहिए, एक रेंज चाहिए, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल बनना चाहिए, समझ रहे हो, और ये रोज नहीं बन सकता। आप बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये रोज नहीं बन सकता। तो पहली बात, आपको अपनी जो खुजली ट्रेड है ना हाथ वाली, वो हटानी पड़ेगी। मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ तो शायद किसी को बुरा लग जाए, तो ये जो खुजली ट्रेड है आपको हाथ से हटानी पड़ेगी। खुजली ट्रेड मतलब कि आपका सेटअप आया नहीं है फिर भी आपने ट्रेड कर दी है। कितनी बार करते हो आप ये बताओ? बहुत बार, मुझे मालूम है आप ये बहुत बार करते हो। तो पहली बात, आपका सेटअप आना चाहिए। सेटअप मतलब जैसे मेरे लिए इंटरडे का सेटअप मतलब कि आई नीड अ एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन मतलब एक रेक्टेंगल एरिया मिल जाए या कुछ भी जहां पे मार्केट रुका हो, थम गया हो, उसके बाद एक मूव आए विद वॉल्यूम, तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइमिंग। तो क्या हो गया, ये एरिया 12:30 के आसपास, 11 से 12:30, इस एरिया में मार्केट एक्यूमुलेट होता है, एंड दैट इज ट्रू। ये आप जहां चेक करना हो वहां चेक कर लेना, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, मंडे से थर्सडे 11 to 12:30 के बीच में हम देखेंगे एक्यूमुलेशन जोन अच्छा बन रहा है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जैसा भी, उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। दूसरा, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट, डू यू हैव एनी, कि आपने डिसाइड कैसे किया कि कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, है कुछ रूल है आपके पास? नहीं है, आई नो दैट नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आजकल इतना आप जानते हो कि 1 लाख से आस्था में या कई सारे ब्रोकर हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, समझ रहे हो ना बात को, बहुत ज़्यादा मार्जिन। बट इसका मतलब ये नहीं आप फुल मार्जिन यूज करो, ठीक है। तो फॉर मी आई थिंक कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये चीज़ फॉलो की और ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को फॉलो किया, तो आई थिंक कि उस 1 लाख से आप 800 से 1000 रुपए मोस्टली आप पहुंच जाते होगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप पहुंच जाते होगे 800 से 1000 रुपए। बुक कितने लोग करते हो वो 800 से 1000? आपको कोई आइडिया भी है कि ये 1% है आपके कैपिटल का? और मुझे ये कोई बोलना मत कि सर ये 1%, ये तो एक दिन का हो गया, 20% महीने का हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप तो कुछ ही बोल रहे हो। बट ये झूठ नहीं है, 800 से 1000 रुपये आप सब पहुंचते होगे इंटरडे में, राइट और नॉट, ये बताओ। 800 से 1000 आप पहुंचते हो, ये मैं जानता हूँ। मेरे बगल में बैठ के मेरा छोटा भाई ट्रेड करता है, अभी उसने 1 महीने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है। मेरे बगल में बैठता है, मैं सिर्फ उसको इतना बोलता हूँ कि पुट सेल, और मैंने उसको ऐसा बोल रखा है कि पुट सेल, मैंने उसको एक क्राइटेरिया दिया है कि कौन सा पुट सेल, बस। कॉल सेल तो मैंने क्राइटेरिया बताया कौन सा कॉल सेल, स्ट्राइक वो मैंने बता रखी उसको। तो वो भी बिल्कुल नया है, वो भी 800-1000 तक पहुंच जाता है। तो आप ये मत बोलना कि सर ये 800-1000 अनरियलिस्टिक नंबर है, ये सब बिल्कुल झूठ मत बोलो, ठीक है। तो 800-1000 इतना मार्जिन मिलता है ना कि ये 1,40,00,000 के बराबर है, और 800-1000 आप फटाक से मिल जाते हैं आपको। बट आप कोई बुक नहीं करता है, कोई भी नहीं। तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1000 रुपए को जरूर बुक कर लो और छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल उसी टाइम पे छोड़ के चले जाओ मार्केट को। इंट्राडे ट्रेडर हो यार, इंट्राडे ट्रेडर हो, 1 लाख रुपए से कर रहे हो, 1000 रुपए मिल रहे हैं, चले जाओ ना। क्या क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? कोई दिक्कत आ जाएगी? नहीं, ठीक है। तो प्रॉफिट अपना 800 से 1000 के आसपास रखो, मतलब दिस इज 0.8 to 1%। कोई मुझे बोले ये झूठ है तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है गाइस। 800 से 1000 रुपए आप सबने देखे हैं और आपको अच्छे नहीं लगते तो आप बुक नहीं करते हो, बट आपने कभी ये नहीं सोचा कि वो 1% है पूरे आपके कैपिटल का, ठीक है। चलो, तो ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 0.8 to 1%। बट आप इसको कंसिडर मत करना बड़े कैपिटल के साथ कि आपके पास 50 लाख है, फिर आप बोल रहे हो कि सर मैं इसका भी तो इतना निकालूं। नहीं, आई एम कंसिडरिंग अबाउट 1 लाख से, तो ये 800 से 10,000 1000 ठीक लगता है। बट यही बात अगर 50 लाख की हो जाएगी तो उसका परसेंटेज डाउन होता जाएगा। देखो, इसके पीछे एक लॉजिक है। जब मैं इंटरडे ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, राइट। उम्मीदें बड़ी है ना, तो उम्मीदें बड़ी में रिस्क भी होता है और वो पैसा मिल भी जाता है। अगर मैं 5 लाख से ट्रेडिंग करूंगा ना, तो मैं 5 से 8 बनाने की हिम्मत रखता हूँ आराम से। बट मैं 50 लाख से ट्रेड करूंगा तो 50 लाख को 80 लाख बनाने में टाइम लगेगा। और ये हमेशा याद रखना। तो कभी भी इस परसेंटेज को 1 करोड़ से मत कैलकुलेट करने लगना, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
ओके, दूसरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। और मैं ये जानबूझ के 1 लाख से क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो 70% लोग जो इंटरडे में जाके कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग ना, वो बिल्कुल जो न्यू है उन सब के पास यही 1 लाख अराउंड 2 लाख अराउंड कैपिटल है। और मैं रिटेलर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ तो उसी हिसाब से वो वीडियो है, ठीक है गाइस। तो इतना उसमें वो ट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बहुत ही प्रैक्टिकली लो। मैं सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली बोलता हूँ और फ्रैंकली, तो पता नहीं लोगों को बुरी लग सकती है, ठीक है। स्टॉप लॉस, अगर आपने यहाँ पे 1000 को कमाने का सोचा है तो कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गया ऐसी तैसी में 1000, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो 1:1 है, मैं प्रॉफिटेबल कैसे रहूंगा। ये बाइंग नहीं चल रही है, आप ऑप्शन सेलिंग में हो और आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये बात आप जानते हो, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा हाईएस्ट होती है किसी भी चीज़ों से, ठीक है। तो आप जहाँ ऑप्शन बाइंग में कितनी बार जीतते थे, 5 बार, यहाँ पे आप 7-8 बार जीत सकते हो, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि आप ये स्टॉप लॉस ना, लिटरली बताऊं, पहली बात तो जो आपका सेटअप है ना, दैट इज दिस ब्रेकआउट, वो बहुत बार का हर बार ही सही रहता है, क्योंकि आप अगर यहाँ निकलोगे तो, ठीक है, आप हर बार का देख लो, ठीक है। और दूसरा जो एसएल है, आप मार्क कहाँ खाते हो पता है, मैंने ये इक्वल क्यों रखा है मालूम है, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग इन ऑप्शन सेलिंग। आप कमाते हो 1-1 हज़ार करके 6 दिन, आप गवाते कितना हो, 6,000 एक ही दिन में। 1-1 हज़ार करके आपने 6 दिन में कमाए, पूरे वीक में आपने 5,000 कमाए, आपने फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग करके क्या किया, 6,000 गवा दिए। तो 6,000 कमाए और इधर करके 6,000 गवा दिए, क्या हो गया, 0। दिन कितने खत्म हो गए, 5 + 1 6। अभी इसमें प्लस 5 दिन और अगला वीक, इसको वापस से प्लस 6,000 लाने के लिए। तो मतलब आपने 2 वीक खराब कर दिए 6,000 को वापस पाने के लिए। क्यों, क्योंकि आपने ये नहीं देखा था। अगर आपने सिर्फ 1000 खोने की सोची होती तो वो एसएल आपका सिर्फ 1000 लेके जाता। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में जो भी लोग हैं जो नेकेड कर देते हैं या फिर थोड़ा बहुत हेजिंग करके करते हैं, तो प्लीज गाइस याद रखना, अपने स्टॉप लॉस को अपने प्रॉफिट के इतना ही रखो। क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, प्रॉफिट बहुत ही छोटा होता है। निफ्टी में 8 पॉइंट बहुत होते हैं मतलब इंटरडे के हिसाब, वो 20 पॉइंट को एसएल में भी 20 ही रखो गाइस। आप बात समझ रहे हो, कभी भी ऐसा मत करो। मैं बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि गाय सर मैंने ये कॉल ले लिया था, ये कॉल 20 रुपये का 250 रुपये चले गए। 250 गया कैसे, गया कैसे, आपने जाने दिया उसको 250 तक, बिकॉज ऑफ योर होप ओनली, कि अभी चलो 20 का 40 हो गया, होप रखते हैं, थोड़ी सी होप रखते हैं। मार्केट तो अभी बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे कहाँ ही आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, उसने वो दिखा दिया है गुरुवार को, राइट। तो जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी कि 1:30 बजे निकलना होता है, उन लोगों ने अच्छे से देखा है कि प्राइस कितना जा सकता है। तो एसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना लो उतना ही दो, और देने की प्रोबेबिलिटी 20% है और ये जीतने की 80% है, ठीक है। तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग और प्रॉफिटेबल रहने के, कॉन्फिडेंट रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नंबर 4, सपोर्ट रेजिस्टेंस। जितने लोगों ने मेरा मास्टर क्लास का चैप्टर देखा है, मास्टर क्लास आप सब जानते हो ना, मेरा ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास का जो कोर्स है वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जो भी बिल्कुल नए हैं उसको जाके देखो पहले। आप जब वो देखोगे तो आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, क्या करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, सारा कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह, ठीक है। तो मैंने 1 बाय 1 बताया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं अभी बताता हूँ आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस में गाइस सी, यहाँ पे देखो आप, मार्केट लाइक यहाँ ऊपर हुई ना, तो होता क्या है कि ये गया, ये गया, ये गया, ये यहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो बात इतनी सी है, ये एरिया, ये 10 से 11 बजे के बाद में ना, ये एरिया एक रेंज बना देगा, ठीक है। जो रेंज आपको ट्रेड करनी है पहले पॉइंट से, टाइमिंग के हिसाब से याद रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इफ आपने कभी एक कोई कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है, कॉल शॉर्ट किया है या पुट शॉर्ट किया है, कहाँ पे किया होगा आपने, इसके ब्रेकआउट पे, इस एरिया पे, ठीक है। तो हमेशा ये जो एरिया है ना, इसको अपना आखिरी पॉइंट मानना, आखिरी पॉइंट अपने पुट सेल से, क्योंकि मार्केट तक ऊपर हो गई है ना, तो आपने पुट सेल किया होगा, पुट सेल। तो ये जो एरिया है ना जहां से वो भाग के गया है, इसको अपना आखिरी बाउंड्री मानना कि अगर मार्केट वहां पे रिटर्न आ जाए ऐसे जाके यहाँ, और आप एसएल नहीं लगा पाए हो या कुछ नहीं कर पाए हो, तो दिस इज योर बाउंड्री लाइन। यहाँ पे खत्म कर देना उसको, उस ट्रेड को, ठीक है। आप इसको टूटने का वेट मत करना, क्योंकि ये टूटा तो हो सकता है इतनी बड़ी रेड बने, ठीक है। और इतनी बड़ी रेड बनी ना तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है।
उसके बाद उसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, आप पैनिक हो जाओगे। आप पैनिक होने के बाद पता है हमारे हाथ में क्या प्रॉब्लम, हमारा हाथ वो बटन दबाता नहीं, पता है क्यों? द कलर ऑफ रेड। रेड और ग्रीन कलर बहुत ही गंदे कलर होते हैं गाइस, और रेड और ग्रीन कलर आपको हमेशा, ग्रीन ग्रीड रहता है, उसमें आपको वो कुछ क्या करेगा, जल्दी से बुक करने को बोलेगा कि प्रॉफिट जल्दी बुक करो, या फिर वो ग्रीड आपको ऐसी ट्रेड लेने पे मजबूर कर देगा जो ट्रेड कभी है ही नहीं। आपको ट्रेड नहीं भी होगी ना, वो ट्रेड दिखाएगा कि दिस इज ये ट्रेड बन रही है, चलो गाइस ले लेते हैं, और वो ट्रेड वहाँ कभी नहीं होगी। तो ग्रीन कलर का प्रॉब्लम, रेड कलर का प्रॉब्लम है वो आपको पॉज कर देता है। रेड कलर आपको हमेशा रोक देगा, पॉज कर देगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और हमेशा गलत बटन लगेगी, ठीक है। तो रेड और ग्रीन से बच के रहना। तो ये मैं बता रहा हूँ बाउंड्री, सेम बाउंड्री अगर नीचे को तोड़ा है तो ये आपकी बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब ये कोई एसएल की बात नहीं हो रही है, एसएल तो बात हो चुकी है अपनी, वो बात हो रही है आखिरी उम्मीद की। आखिरी उम्मीद जहां पे छोड़ देनी है। गुरुवार के दिन अगर आपने बराबर कोई चीज ली है, पुट सेल किया है, ठीक है, कॉल सेल किया है, तो जब वो चीज ऐसे जाके मतलब ऊपर को जाने लगे और आपने कॉल सेल किया है, तो ये एरिया बाउंड्री होनी चाहिए आपकी, पता है, अपर साइड कॉल सेल आपने किया है तो ये एरिया बाउंड्री होनी चाहिए आपकी। उस बाउंड्री की जिसने इज्जत नहीं की है उसने भुगता है, सिंपल। कन्विक्शन ऑन डेटा एंड एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का कन्विक्शन क्या है? दैट इट इज बेसिकली आई एम टेलिंग अबाउट द ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट और मैक्स पेन वगैरह, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट और मैक्स पेन वगैरह मतलब डेटा जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, सब मैं बता चुका हूँ आपको। तो अगर आपका डेटा, ठीक है, अगर आपका डेटा जो आप देख रहे हो और ये जो आपका सेटअप है, ये प्रॉफिट और एसएल, ये सब मिल गया, आपका काम हो जाएगा। और डेटा एनालिसिस में कन्विक्शन कैसा कि जैसे मैक्स पेन ऊपर को बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप जानते हो दिस इज बुलिश, ठीक है, और ये बुलिश है, आपका ब्रेकआउट भी ऊपर को हो रहा है, तो ये सब मिक्स होने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको क्या रहेगा कि आप ट्रेड अच्छे से ले पाओगे, आप उस ट्रेड को रख पाओगे अपने पास, ठीक है। तो प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और द टाइमिंग ऑफ ट्रेड, ये तीनों को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये तो जो नीचे के दोनों हैं ये साथ देने के लिए होते हैं, बट इंट्राडे में ये तीनों, प्रॉफिट आई मीन टाइमिंग ऑफ ट्रेड कब करनी है, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये तीनों पे हमेशा ध्यान दोगे, आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और ये इससे कभी मत भागना, इसको कभी ये मत सोचना चलो आज ही 2000 हो जाए, जिस दिन सोचा उस दिन गुम ओवर, क्योंकि ये 2000 से 2 रुपए आने में टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है गाइस। वो बाइंग हो सेलिंग हो कैसी भी हो, बट ऐसा ही रहेगा, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा क्या करना है। रूल पे ध्यान दो, टाइमिंग ऑफ ट्रेड हमेशा डिसाइड करके रखो, आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए कि मुझे एक एक्यूमुलेशन चाहिए, मुझे एक रेंज चाहिए, उसको तोड़े वॉल्यूम से तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। दूसरा, अपना प्रॉफिट फिक्स रखो, अपना प्रॉफिट रखो। लाख रुपए पे 1000 रुपये बहुत होते हैं गाइस, 1% होता है, 1%, उस दिन का 1%, अभी क्या चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है। दूसरा, स्टॉप लॉस, कभी भी अपने प्रॉफिट से ज्यादा मत देना। तो अगर आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 1000 ही ले जाने दो। ऑप्शन सेलिंग में हमेशा उल्टा होता है, आप 1000 के 6000 दे देते हो, फिर उस 6000 को रिकवर करते करते फिर निकाल देते हो। बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, वो क्या करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग की सिर्फ इसलिए बेइज्जती करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग तो ऐसी है सर कि आप 1 महीने कमाओ और आपका प्रॉफिट 1 दिन में उड़ जाएगा। अलग ही दिमाग चल रहा है, ठीक है। वो इसीलिए उड़ता है क्योंकि आप गलती करते हो और किसी की वजह से नहीं उड़ता है। आप अगर ऐसे ट्रेडिंग करोगे कि करके छोड़ दी, भगवान भरोसे चल रही है मार्केट का, कॉल आपने बेच दी और नीचे चली जा रही है, वो मतलब ऊपर चली जा रही है मार्केट, तो किसकी गलती है? मार्केट। तो वही है, भगवान भरोसे कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है गाइस। और फिर उसके बाद आप मार्केट में ब्लेम करो, फिर ऑप्शन सेलिंग को ब्लेम करो कि ऐसे हो गया, ऑप्शन सेलिंग में तो एक बार में पैसे उड़ जाते हैं। तो ये सब सिर्फ आपकी गलती की वजह से होता है, मार्केट कभी गलती नहीं करती, ठीक है। तो कभी भी ना मैं ऑप्शन बाइंग की बुराई करता हूँ कभी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड खुद है जो ऑप्शन बाइंग में उसने बहुत पैसे बनाए, मतलब जब मैं इतना सक्सेसफुली ट्रेडिंग करता भी नहीं था तब मेरे से पहले से कर रहा है वो। तो हो सकता था मैं भी लालच में आ जाता, मैं ऑप्शन बाइंग करने लगता, किया भी कुछ टाइम, बट मुझे वो सक्सेसफुल नहीं लगी, मैंने इसलिए वो नहीं किया, मैंने सेलिंग की और मुझे उसी में सक्सेसफुल हूँ और वही मैं बता सकता हूँ, वही मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ रहा है तो प्लीज़ गाइस इसको यूज़ कर सकते हो आप, और थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करो गाइस, ठीक है। इंट्राडे इज रिस्की ट्रेडिंग है बट वॉलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छी होती है, ठीक है गाइस। तो वॉलेटाइल मार्केट का यूज़ करना, जैसे जो अभी चल रहा है, अभी और चलेगा 2-3 महीने वॉलेटाइल मार्केट, तो उसका यूज़ करो और हैप्पी ट्रेडिंग, ओके गाइस। सो थैंक यू ऑल, ओके बाय बाय। और जुलाई बैच का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे लिंक है, उसमें कर देना। और आप मतलब इतना व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि ऑप्शन बाइंग वगैरह, तो उसके लिए मत करो, ठीक है गाइस। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।